हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। देखो, पिछली वीडियो में हमने किया था अल्कोहल, फिनोल और ईथर का इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में, दैट इज योर लेक्चर नंबर 2, हम करेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। लास्ट वीडियो में हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर की इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन निपटा चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों, अल्कोहल को हम 3 मेथड से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट मेथड हमारे पास होता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। और थर्ड मेथड हमारे पास होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तीनों मेथड आपके बोर्ड्स और कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे हम एल्कीन से कैसे बनाते हैं हम अल्कोहल। तो हमारे पास सिंपलेस्ट जो एल्कीन है वो ये वाला है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं इथीन। ठीक है बेटा, इथीन। इथीन में अगर आप सिंपल सा चेक करो, अगर आप बेटा वाटर की एडिशन करा रहे हो तो आपके पास अल्कोहल बन सकता है। कैसे? देखो बेटा, एक साइड में मैं क्या ऐड करूंगा, हाइड्रोजन, और दूसरी साइड में मैं क्या ऐड करूंगा, OH। यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक ट्रिक करूंगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जाएगा और 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका एक डबल बॉन्ड तोड़ देता हूँ और यहाँ पे क्या बनेगा उसको हम चेक करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो आपने इसके सिंगल बॉन्ड तोड़ दिया बेटा, सॉरी यहाँ पे आपने इसका डबल बॉन्ड तोड़ दिया। तो जब डबल बॉन्ड यहाँ पे तोड़ दिया तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH को ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे हमारे पास OH आएगा। तो अगर मैं बेटा इस चीज को कलेक्टिवली लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे और करके लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने OH। तो यहाँ पे CH3 ये कन्वर्ट हो गया, ये क्या बन गया बेटा CH2, और ये बन गया बेटा हमारे पास OH। तो यहाँ से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा बेटा, एल्कीन से अगर अल्कोहल बनाना है तो आपको सिंपल क्या करना है बेटा, वाटर की एडिशन करना है। एक डबल बॉन्ड जाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे और आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बेटा, अल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे एल्कीन में वाटर की एडिशन कर रहे हैं और एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं बेटा, हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इथीन में आपने हाइड्रोजिनेशन कराई तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, अल्कोहल। अब बेटा जो अल्कोहल, सॉरी, अब जो वाटर ऐड होता है वो हमारे पास 2 तरीके से होता है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हमारे पास एनसीईआरटी में 2 तरीके से दी है। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता है वो होता है डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन में आप करते क्या है, एसिडिक कैटालाइज हाइड्रोजिनेशन करते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेथड आता है वो है बेटा इनडायरेक्ट एडिशन, और यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा एसिड कैटालाइज हाइड्रोजिनेशन और उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन का जो सबसे पहला मेथड है वो है बेटा एसिड कैटालाइज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अगर आप एरो के ऊपर चेक करें तो इसका जो रिएजेंट लिखा होगा, या तो लिखा होता है बेटा H+ और यहाँ पे लिखा होता है H2O, या फिर यहाँ पे लिखा होता है बेटा इसका H2O और यहाँ पे लिखा होता है बेटा H2SO4। क्योंकि बेटा H+ कहाँ से आएगा, एसिड से तो आएगा। तो दूसरा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे H2 एज इट इज और H+ की जगह क्या लिखा होगा बेटा, H2SO4। या फिर बेटा H2SO4 तो एज इट इज लिखा होगा और वाटर की जगह पे क्या लिखा होगा, डाइल्यूट H2SO4। तो ये बेटा इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर आप इन तीनों का ध्यान रखें तो आपके पास क्या है बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास एक H+ है जो कि एसिडिक मीडियम है। तो वही तो बोल रहे हैं बेटा, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, मतलब वाटर ऐड करना है लेकिन किसके मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब वो H+ H2O भी हो सकता है बेटा, H2 और H2SO4 भी हो सकता है और डाइल्यूट H2SO4 भी हो सकता है। तो इन रिएजेंट्स का आपको ध्यान रखना है और सिर्फ एक काम करना है, आपको वाटर की एडिशन करवानी है। तो सुनना क्या लिखा है बेटा, एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। तो बेटा जब भी कभी पेपर में आए कि इसमें आप एसिड क्यों डालते हो, तो ये बेटा एक कैटलिस्ट का काम करता है। और कैसे करते हैं बेटा, हम मैकेनिज्म में इसको चेक करेंगे। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल एल्कीन ली। सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है बेटा, वो एल्कीन जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड बेटा बिल्कुल सेम होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। अब अगर आपके पास वाटर है और H+ है तो सिंपल सा क्या है बेटा, ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है बेटा। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे बेटा, एक जगह पे हाइड्रोजन दूसरी जगह पे OH, एक डबल बॉन्ड गया और 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया CH3 और ये CH2OH। तो ये बन गया आपके पास CH2OH।
अच्छा, इसको और मैंने आपको अभी बताया था और कैसे लिखते हैं इसको सिंपल, और हम लिखते हैं बेटा इसको CH3, जो कि पेपर में आपको ऐसे ही लिखना होता है वैसे। यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बन गया OH। तो आपने क्या किया, एक एल्कीन में एसिड कैटालाइज हाइड्रोजनेशन करी और आपके पास क्या बन गया बेटा, एल्कोहल। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो मेथड है, दूसरी चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मैं आपको सबसे पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। अब आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH है, और यहाँ पे है बेटा CH3। अगर यहाँ पे भी आप डालते हो बेटा, मैं दूसरा रिएजेंट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डाइल्यूट H2SO4। तो बेटा डाइल्यूट H2SO4 में भी वही होगा। तो सबसे पहले आप अपना एल्कीन चेक करेंगे, तो एल्कीन के लेफ्ट साइड में भी एक CH3 है और राइट साइड में बेटा एक CH3 है। तो इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसको सिमेट्रिकल एल्कीन। तो बेटा आपके पास आ गया सिमेट्रिकल एल्कीन। और आपके पास दूसरी चीज क्या है बेटा, डाइल्यूट H2SO4। तो आप सिंपल सा क्या काम करेंगे बेटा, वाटर के एडिशन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। अब आप क्या करेंगे बेटा, एक डबल बॉन्ड जाएगा और दो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3 है। तो सबसे पहले इस साइड में आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे और इस साइड में आप OH ऐड करेंगे। तो बेटा जब इस साइड में हाइड्रोजन आएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल सा CH2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, OH। अब आप देखो, बच्चे तो हो नहीं कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाऊंगा और यहाँ पे OH दिखाऊंगा, क्योंकि बेटा आपको +2 का बोर्ड लेना है, तो आपको ये लिखना सीखना पड़ेगा कि कैसे आप इस चीज को CH2 लिखेंगे और यहाँ पे इसको CH2OH लिखेंगे। तो ये आपके पास हो गया बेटा सिमेट्रिकल कार्बन में, सिमेट्रिकल एल्कीन में वाटर के एडिशन कैसे करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिख के रखिए बेटा, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सुनना बात को ध्यान से। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। और मार्कोनिक ऑफ रूल हमने कहाँ पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, ठीक है बेटा। तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे होंगे। जैसे बेटा हमारे पास क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा बेटा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख दिया CH2। तो बेटा हमारे पास अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो वाटर बेटा दो तरीके से ऐड हो सकता है। कैसे कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और OH बेटा यहाँ पे आएगा, या फिर दूसरी तरीका क्या हो सकता है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे और OH बेटा यहाँ पे आ सकता है। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, तो OH कहाँ पे जाएगा बेटा, टर्मिनल कार्बन पे। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, OH, क्योंकि बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन गया और यहाँ पे CH2OH गया। तो आई होप आपको पहला प्रोडक्ट जो है वो समझ में आया होगा। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बेटा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा लास्ट में और बीच में क्या जाएगा बेटा, आपके पास OH जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, सुनना, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और ये क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास CH3 बन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप वाटर के एडिशन कराते हो तो वो दो तरीके से होगी और दो प्रोडक्ट आपको दे रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा बेटा, वो डिसाइड करेगा मार्कोनिक ऑफ रूल। देखो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता था, कि जो भी अगर HCl है या फिर वाटर है बेटा, देखो ये वाटर है और ये HCl है, अगर इन दोनों की एडिशन आप किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में करा रहे हो तो वो होता है बेटा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन ऑफ HCl या फिर HOH वाटर गोज टू दैट एल्कीन विच हैव लेस नंबर ऑफ सॉरी विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो सुनना बात को ध्यान से, देखो बेटा मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन कहां पे जाता है, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अच्छा, अगर आप ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है बेटा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है। तो सिंपल सा वाटर का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, जहां पे आपके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और बेटा OH कहां जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर ये बेटा यहाँ पे गया तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और ये यहाँ पे गया तो ये क्या बन जाएगा, CH2OH। इसी वजह से हमारे पास ये वाला जो है, ये मेरे पास एक मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। और अगर आपको ट्रिक चेक करनी हो तो OH आपका कहाँ पे जाएगा बेटा, हमेशा मिडल वाले पे जा रहा होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने बेटा दो एग्जाम्पल लिखे हैं। दो एग्जाम्पल कौन से लिखे बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डाइल्यूट H2SO4 है, सिंपल बेटा आपका OH कहाँ जाएगा, मिडल में, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, टर्मिनल पे। ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, एक डबल बॉन्ड गया, दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और बेटा जब CH2 के साथ में हाइड्रोजन जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए चेक करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है बेटा कार्बन, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। अच्छा, वाटर है और H+ है, तो ये क्या है, एसिड कैटालाइज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन।
तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा काउंट करो बेटा कितने हाइड्रोजन है आपके पास। देखो बेटा इस एल्कीन में 2 हाइड्रोजन है, इस एल्कीन में मेरे पास 0 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आप क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा वाटर की एडिशन करेंगे। वाटर की हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे बेटा आपके पास यू हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा OH। तो बेटा ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जब ये गया तो ये बन गया CH3, और जब ये यहाँ पे गया तो ये बन गया OH। तो ये आपके पास जो है वो एसिड कैटालाइज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट हमने देखनी है बेटा इसके मैकेनिज्म, ये जो आपने किया वो कैसे किया है। तो मैकेनिज्म अपनी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एसिड कैटालाइज हाइड्रोजनेशन की जो मैकेनिज्म है वो बेटा 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है बेटा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारे पास जो स्टेप आता है बेटा वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, और तीसरा स्टेप हमारे पास है डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एक एक स्टेप को आप बहुत आराम से चेक करेंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म एग्जाम में आ जाती है लिखने के लिए। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है बेटा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले हम एल्कीन लेते हैं बेटा। तो एल्कीन हमने लिखा है यहाँ पे दोबारा से वही जो हमने सबसे पहले लिया था। यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा CH2। हमने क्या करना है बेटा, इसकी प्रोटोनेशन करानी है। प्रोटोनेशन का क्या मतलब है बेटा, आपने H+ की एडिशन करानी है। देखो एल्कीन वैसे तो न्यूट्रल होता है या फिर नॉन पोलर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है, तो वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या दिखा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो जब ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे मैं बेटा रेड कलर से एरो बना रहा हूँ, ये वाला चार्ज इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव वाले कार्बन से क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा बेटा CH3। क्यों, इसके पास CH2 तो ऑलरेडी था, तो CH2 ने क्या किया, इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये क्या बन गया बेटा, CH3। अब CH3 बनने के लिए इसने क्या किया बेटा, अपने लोन पे सॉरी जो डबल बॉन्ड था उसका बलिदान दे दिया। तो ये जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो एक कार्बन पे क्या चार्ज आया था बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था। तो हमने इस पे क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे लिख दिया पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, आप इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। इसको बोलते हैं बेटा कार्बोकेटाइन। ये बात आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सुनना यहाँ पे क्या लिखा था दूसरी स्टेप में, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो आपने एल्कीन की प्रोटोनेशन कराई टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर। तो आपने वाटर की सॉरी H3O+ में क्या होता है बेटा, H3O+ जो होता है वो क्या करता है बेटा, वाटर में और बेटा H+ में टूट जाता है। तो हमने H+ का काम तो कर दिया, अब नेक्स्ट काम हमारा होगा वाटर के साथ में। तो हमने क्या किया, H+ का काम कर दिया बेटा, H+ ने क्या किया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया, और नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास वो होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। तो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा आपका वाटर, क्योंकि उसके पास होता है बेटा लोन पेयर, और अगर यहाँ पे है लोन पेयर तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इसने बेटा इस पे अटैक किया और यहाँ पे क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा बेटा CH3, और यहाँ पे O, यहाँ पे H और यहाँ पे H आ जाएगा। अच्छा अगर आप ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर आप ध्यान से चेक करो लोन पेयर का यूज यहाँ पे हुआ है वाटर के, जिसकी वजह से उस पर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज। बेटा जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पे बेटा कभी भी पॉजिटिव चार्ज आपको नहीं लाना है। तो ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, उस पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं होगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करना, और जब हाइड्रोजन जाएगा तो इसके दोनों लोन पेयर इसी ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और इसके पास दोबारा से इसके दो दो जो लोन पेयर है वो वापस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो बेटा आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है और दोनों लोन पेयर जो है वापस इस ऑक्सीजन में आ जाएंगे। तो बेटा मैं इस स्टेप को दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे है बेटा CH2, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है O, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H और यहाँ पे है बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब आपने क्या करना है, डी प्रोटोनेशन, इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे बन जाएगा CH3, CH2 और यहाँ पे बन जाएगा OH और निकलेगा बेटा H+। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे CH3 है,
ये मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे एक बेटा OH, तो यहाँ पे मैंने अल्कोहल बना लिया, लेकिन इस हाइड्रोजन को भी रिमूव किया है और यहाँ पे जो एज इट इज यहाँ पे निकल रहा होगा। तो बेटा H प्लस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, जो एसिड है ना बेटा, जो H2SO4 होता है, या फिर बेटा H3O प्लस किसका काम करता है बेटा, ये कैटेलिस्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये बेटा स्टार्टिंग में तो यूज होता है, लेकिन आखिरी में एज इट इज निकल भी जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? इन मैकेनिज्म को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, इस मैकेनिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है बेटा पहला स्टेप, इसीलिए इस स्टेप को और क्या बोलते हैं बेटा, इस स्टेप को आप बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बनता है बेटा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का बनना जो है वो ही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ये कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पे बेटा एक साइक्लोहेक्सेन दे के रखा है और उसके बाहर क्या दिया है बेटा, आपको डबल बॉन्ड दिया है। देखो डबल बॉन्ड को लिखना आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक कार्बन है जो कि 2 हाइड्रोजन और 2 आगे बना हुआ है, तो इसके तो सारे बॉन्ड बने हैं, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, अब इसके 2 कार्बन से बॉन्ड बने हैं, तो बाकी किससे बने होंगे, बाकी बेटा 2 हाइड्रोजन से बने होंगे, इसीलिए मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ CH2। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट H2SO4, तो जब भी डाइल्यूट H2SO4 लिखते हैं तो हम किस तरीके से एडिशन कराते हैं बेटा, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है बेटा, ऊपर है 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 0 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाता है बेटा, वाटर का हाइड्रोजन गोज विद दैट एल्केन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और OH कहाँ पे जाएगा बेटा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये इस साइड गया और ये इस साइड गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड गया और 2 सिंगल बॉन्ड आएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बनेगा ये साइक्लोहेक्सेन एज इट इज बन जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे OH बन जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन आया, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपके पास CH3। तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो OH कहाँ पे ऐड होता है। अगला मेथड हमारे पास आता है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से चेक करेंगे। देखो बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कीन में वाटर की एडिशन होती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होती है बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, और OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे होगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर बेटा OH एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा तो OH कहाँ पे जाएगा बेटा, लास्ट पे जाएगा या फिर टर्मिनल पोजीशन पे जा रहा होगा। जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्कीन है, तो एल्कीन में क्या है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, OH आपका यहाँ पे जाएगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड गया, 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे जाएगा CH2 और यहाँ पे भी ये बन जाएगा CH2OH। तो क्योंकि आपका OH टर्मिनल पोजीशन पे आया है, इसीलिए इसको क्या बोला बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। लेकिन बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपको OH ऐड कराना है तो क्या बनाना पड़ेगा बेटा, आपको कौन सी रिएक्शन से जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। क्योंकि बेटा ये वाली जो स्टेप्स है ये कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कन्वर्जन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या यूज होता है और होती कैसे है। देखो बेटा, यहाँ पे जो रिएजेंट हम यूज करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, सबसे पहले हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले चेक करते हैं हाइड्रोबोरेशन कैसे करते हैं। हाइड्रोबोरेशन को करने के लिए हम या तो बेटा BH3 का यूज करते हैं, क्योंकि बेटा BH3 जो है अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हमेशा डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम कैसे करेंगे बेटा, B2H6 लेंगे, और बेटा B2H6 को हमने तोड़ना होता है तो हम लेते हैं बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, THF। देखो ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले स्टेप में हमारे साथ काम किसके साथ आएगा बेटा, BH3 के साथ में, लेकिन BH3 ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए बेटा उसको तोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। तो या तो BH3 होगा या तो B2H6 होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। दूसरा स्टेप हमारे पास होगा बेटा H2O2, हमारे पास पर ऑक्साइड होगा बेसिक मीडियम में। तो जब भी हमारे पास BH3 और H2O2 आ जाए H प्लस में, आपको सिंपल सा क्या कराना है बेटा, वाटर की एडिशन कराना है। और कैसे बेटा, हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे, सॉरी OH कहाँ जाएगा, टर्मिनल पोजीशन पे, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, मिडिल पोजीशन पे। या फिर OH कहाँ पे जाएगा बेटा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दैट इज योर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो बेटा यहाँ से तो वाटर ऐड हो गया, ये बन गया अल्कोहल, लेकिन बेटा यहाँ पे और क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H3BO3। ये कैसे बनता है, चलो इसकी मैकेनिज्म चेक करते हैं। देखो बेटा, इसके मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसके मैकेनिज्म लिख सकते हैं बहुत आराम से और इसको समझेंगे बेटा। सबसे पहले क्या है आपके पास है बेटा एल्कीन और यहाँ पे है BH3।
अच्छा, BH3 के साथ में एल्कीन कैसे ट्रीट करेगा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे है बेटा BH2, यहाँ पे फिर से वही काम होगा। देखो BH3 को मैंने क्या लिखा, BH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा एक डबल बॉन्ड जाता है और दो सिंगल बॉन्ड बनता है, ये आपको पता है, ये पहले ही मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, एक डबल बॉन्ड जाएगा और यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे बन जाएगा बेटा CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ पे बन जाएगा B, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो आई होप ये आपको पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप समझ में आया होगा कि जो BH3 है उसका एक हाइड्रोजन निकाला बाहर। अच्छा, एक हाइड्रोजन में से क्या किया, एक हाइड्रोजन को एल्कीन में ऐड कराया, ये यहाँ पे आ गया तो ये CH2 बन गया और ये क्या किया, डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे CH2 और BH2 ऐड हो गया। तो ये आपका पहला स्टेप है। अच्छा, अब आपने क्या देखा कि सर बोरोन के जो हाइड्रोजन है वो एल्कीन में बहुत अच्छे से ऐड हो जाते हैं, तो आपने एक एल्कीन को तो ऐड करा लिया, अब बाकी दो हाइड्रोजन बचे हैं तो बाकी दो को भी एल्कीन में आप ऐड करवा देंगे। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दो एल्कीन दोबारा से आएंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और इनको भी मैं इन इन एल्कीन को यहाँ पे ऐड करा दूंगा और इस वाले एल्कीन को मैं यहाँ पे भी ऐड करा दूंगा। तो मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, ध्यान से चेक करेंगे, यहाँ पे बन रहा है CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे नीचे भी आपको ऐड कराना है, तो यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ पे बन जाएगा CH3 और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बेटा CH2 और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बेटा CH3। तो ये आपके पास बन गया, ये आपके पास BH3 के साथ में 1, 2 और 3 तीनों पोजीशन पे क्या लग गया, एल्कीन लग गया। तो ये है आपके पास हाइड्रोबोरेशन स्टेप। यहां तक क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोबोरेशन की ऑक्सीडेशन करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है बेटा, H2O2, लेकिन कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। यहाँ पे क्या करूंगा, OH नेगेटिव। अब बेटा H2O2 का काम क्या होगा, H2O2 हर एक BH बॉन्ड में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जो ये है कार्बन और बोरोन के बीच में ऐड हो जाएगा, बोरोन और कार्बन के बीच में ऐड हो जाएगा और बोरोन और कार्बन के बीच में ऐड हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर से आपने क्या करना है बेटा, इस वाले बॉन्ड को भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसको भी OH देना है और इसको भी आपको OH देना है, तो ये वाला ऐसे टूट जाएगा, ये वाला ऐसे टूट गया। अब क्या करना है, आपने इस वाले इसको भी OH देना है और इसको भी OH देना है। तो यहाँ पे आपने इसको भी OH दिया और इसको भी OH दिया, तो ये वाला बॉन्ड भी टूट गया। तो आपके पास कितने निकले बेटा, 1, 2 और 3, 3 एल्कोहल आपके पास निकल गए। तो लिख लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 3 टाइम्स CH3 CH2 यहाँ पे OH, तो मैंने 3 एल्कोहल लिख लिए, सॉरी यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया, क्योंकि मेरे पास कितने बेटा, 1, 2 और 3, 3 कार्बन है। इन चीज का बिल्कुल ध्यान आप रखेंगे क्योंकि ये गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पे CH2OH हो गया, तो यहाँ पे निकल गया हमारे पास 3 एल्कोहल, 1, 2 एंड 3। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बेटा, बोरोन को एक OH यहाँ से मिला, एक OH यहाँ से मिला और एक OH बेटा इसको ये वाला मिला है, तो इसको 3 OH मिले, क्योंकि बेटा आपने जब इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, सारे के पास से एक एक OH आए, तो हमारे पास क्या बन गया, दूसरी बात मेरे पास बन गया BOH का होल थ्राइस, ठीक है बेटा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं H3BO3। तो ये है आपके पास हाइड्रोबोरेशन और ये है आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वहां पे आप बोरेशन कराते हैं सबसे पहले। अच्छा, बोरेशन कहाँ पे होता है, टर्मिनल पोजीशन पे, और टर्मिनल पोजीशन पे जब आप नेक्स्ट स्टेप कराते हो ऑक्सीडेशन, वहां पे क्या करता है, OH और OH उसको डिसोसिएट करता है और यहाँ पे OH कहाँ आता है, आपकी टर्मिनल पोजीशन पे, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई, इस चीज को आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, एक एल्कीन है और एल्कीन में सबसे पहले आपको क्या करने को बोल रहा है, हाइड्रोजनेशन करने को बोल रहा है, लेकिन एसिड कैटालाइज। और दूसरे स्टेप में आपको क्या बोल रहा है, आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करनी है। बेटा जो भी है यहाँ पे होगा तो वाटर ही ना ऐड, लेकिन आपको करना आना चाहिए। करना कैसे आएगा बेटा, आपको प्रॉपर हाइड्रोजन पता होना चाहिए, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिखना स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जो है यहाँ पे एक साइक्लो एल्कीन है, तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये है सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे ये है, ठीक है। अब सुनना, देखो बेटा सबसे पहले आपको एल्कीन के साथ में कार्बन पता होना चाहिए। अब ये जो एल्कीन है यहाँ पे कार्बन है और कार्बन है। अब देखो इस एल्कीन को अगर आप चेक करो तो यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4 इस कार्बन के बेटा चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है।
तो यहाँ पे सारे क्या है बेटा, कार्बन है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, चारों बॉन्ड किसके साथ बने हैं, कार्बन के साथ में। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो टॉप पे है, टॉप पे एक आपके पास क्या है, CH3 है, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है 1 2 और 3, तीन बॉन्ड इसके बने हैं। इट मीन्स इसके पास एक हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन होगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे H3O+, तो H3O+ में क्या होता है बेटा, H, और यहाँ पे OH। हाइड्रोजन कहाँ पे जाता है बेटा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास में जाता है, मोर हाइड्रोजन के पास में जाता है, और OH कहाँ जाएगा बेटा, लेस हाइड्रोजन के पास में। ठीक है बेटा, तो मोर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे है, और लेस हाइड्रोजन कहाँ पे है बेटा, इस कार्बन पे है। तो बस आपका OH मिडल में ऐड होगा, और बेटा आपका हाइड्रोजन जो है, एक मिनट रुकना, देखो आपका OH कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और आपका हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये बार-बार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो इसको थोड़ा डीप जाके बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, OH, यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड गया, 2 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। अच्छा, मिडल में आपके पास आएगा OH, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, आपके पास हाइड्रोजन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड हुआ है, और आपका OH बीच में क्यों आया है। नेक्स्ट आपके पास जो मेथड है वो है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, ये चलता है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या मतलब है बेटा, हाइड्रोजन अब कहां पे जाएगा, हाइड्रोजन आपके पास जाएगा लेस हाइड्रोजन के पास में, OH कहां पे जाएगा बेटा, मोर हाइड्रोजन के पास में। तो आपको मैंने अभी बताया, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जाएगा OH, और यहाँ बीच में क्या जाएगा बेटा, आपके पास हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, एंटी मार्कोनिक में, एंटी मार्कोनिक में क्या बताया था कि जो OH है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है। अब आपका OH कहाँ पे ऐड हो जाएगा बेटा, OH यहाँ पे ऐड होगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना बेटा कैसे आपके पास उल्टे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन रिएक्शन सेम ही है। रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, लेकिन अगर आप एसिड कैटालाइज कराते हो तो बनता है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, और अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कराते हो तो आपको मिलता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।